नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश शर्मा, ऑस्टियोपैथ एंड फिजियोथेरेपिस्ट। आज फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के बारे में। और रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में हम कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करेंगे ताकि घर पर बैठकर ही हम इस बीमारी का खुद से इलाज कर सकें। तो दोस्तों, जब किसी के पैरों में दर्द होता है तो सबसे पहले उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल जाता है कि या तो ये दर्द मुझे कैल्शियम की कमी की वजह से है या फिर मेरी रीढ़ की हड्डी के अंदर से नस दबने की वजह से मुझे ये पैरों में दर्द हो रहा है। तो दोस्तों, अक्सर ऐसा नहीं होता है। जब भी आपके पैरों में दर्द होता है तो इस बात पर गौर करें कि दर्द के साथ साथ क्या आपके पैरों के अंदर खिंचाव महसूस होता है, क्या आपके पैरों के अंदर कंपन महसूस होती है। जब आपके पैरों के अंदर यह दर्द होता है, खिंचाव होता है, कंपन होती है, तो आपके शरीर के अंदर एक अजीब सी सेंसेशन महसूस होती है। आपको अर्ज महसूस होती है कि मैं अपने पैरों को इधर से उधर और इधर से इधर मूव करूं। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको अपने पैरों के अंदर दर्द, खिंचाव और कंपन महसूस होती है। जब आप रात को सोते हैं या फिर आराम करने के लिए बैठते हैं तो आपको अपने पैरों के अंदर अजीब सी सेंसेशन महसूस होना शुरू हो जाती है। आपका दिल करता है कि मैं अपने पैरों को मूव करूं, मैं अपने पैरों को इधर से उधर हिलाऊं। जब आप अपने पैरों को इधर से उधर हिलाते हैं तो उससे आपके पैरों में थोड़ा सा आराम पड़ जाता है। अक्सर यह दर्द, यह खिंचाव, यह कंपन हमको रात को सोते हुए महसूस होती है। हमें रात को सोने में बहुत ही ज्यादा समस्या महसूस होती है। जब भी हम सोने की कोशिश करते हैं तो हमारे पैरों के अंदर एक अजीब सी सेंसेशन आने लग जाती है और हमारे पैरों के अंदर दर्द होने लग जाता है। हमारे पैरों के अंदर खिंचाव महसूस होना शुरू हो जाता है, हमारे पैरों के अंदर कंपन होना शुरू हो जाती है, जिससे हमें हमारे पैरों को इधर से उधर और इधर से उधर हिलाने की बहुत ज्यादा जरूरत महसूस होती है। तो दोस्तों, अक्सर यह बीमारी औरतों के अंदर देखने को पाई जाती है, क्योंकि लेडीज जो अपना सारा काम करती हैं वो उनका पूरा दिन खड़े रहने का काम होता है। जो उनका पूरा हाउस होल्ड एक्टिविटीज का काम होता है वो सारा खड़े होकर करने का होता है। तो बहुत ज्यादा देर तक खड़े रहने की वजह से हमारे जो काफ मसल्स होते हैं, हमारे जो पैर के मसल्स होते हैं, वो टायर्ड होना शुरू हो जाते हैं। उन मसल्स के अंदर ट्रिगर पॉइंट्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं जो हमें पैरों के अंदर दर्द देना शुरू कर देते हैं और हमारे पैरों में रेस्टलेस सिंड्रोम का एक कारण बन जाते हैं। इसके अलावा हमारे ब्रेन से एक न्यूरोट्रांसमीटर जिसको हम डोपामिन कहते हैं, यह डोपामिन जो हमारे ब्रेन से तरंगे निकलती है, जो हमारे पैरों की मूवमेंट को कंट्रोल करती है, यह डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर उन तरंगों को कंट्रोल करने का काम करता है। जब इस न्यूरोट्रांसमीटर की हमारे ब्रेन के अंदर कमी होती है तो हमारे ब्रेन में से निकलने वाली जो तरंगे हैं वो लगातार निकलती रहती हैं और हमारे जो पैरों के मसल्स हैं वो मसल्स हमारे रिलैक्स नहीं हो पाते हैं और हमारे मसल्स की एक्टिविटी कंटिन्यूअस होती रहती है। यह उसी प्रकार से होता है जैसे हम नल को बंद करते हैं, उसके बाद उस नल में से थोड़ा थोड़ा पानी टपकता रहता है। तो इसी प्रकार जब डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर हमारे ब्रेन में कम होता है तो हमारी दिमाग में से, हमारे ब्रेन में से निकलने वाली तरंगे लीक होती रहती हैं, निकलती रहती हैं और हमारे पैरों के मसल्स को रिलैक्स नहीं होने देती है। जब हमारे पैरों के मसल रिलैक्स नहीं होते हैं और कंटिन्यूअस वो एक्टिव रहते हैं, वो तरंगे उनके अंदर फ्लो करती रहती हैं, तो हमारे पैरों के मसल्स टायर्ड होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें हमारे पैरों के अंदर दर्द, हमारे पैरों के अंदर खिंचाव और कंपन होना महसूस हो जाती है। तो जब हम सोते हैं तो ये और भी ज्यादा हमें परेशान करना शुरू कर देती है। रात के समय डोपामिन जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसका ब्रेन के अंदर सिक्रेशन वैसे भी कम हो जाता है। तो इसलिए रात को सोते समय यह बीमारी हमें बहुत ही ज्यादा परेशान करती है। रात को ना सोने की वजह से हमें हमारे शरीर के अंदर थकान महसूस होना शुरू हो जाती है, हम अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटीज भी प्रॉपर नहीं कर पाते हैं और हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो दोस्तों, यह एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। जब भी आपको अपने पैरों के अंदर दर्द महसूस होता है, आपको अपने पैरों के अंदर खिंचावट और कंपन महसूस होती है, रात को सोते हैं तो बार बार आप
अपने पैरों को इधर से उधर हिलाते रहते हैं, कभी राइट साइड करवट लेते हैं, कभी लेफ्ट साइड करवट लेते हैं और बार बार पैरों की मूवमेंट करते रहते हैं, तो आप समझ जाइए कि आपको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस बताने जा रहे हैं। जब आप इन एक्सरसाइजेस को निभाकर कंटिन्यूअसली करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपके रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के जो सिम्टम्स हैं वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि हमारे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन का और भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सके। तो आइए दोस्तों चलते हैं और समझते हैं कि हमें इन एक्सरसाइजेस को कैसे करना है। पहली एक्सरसाइज में हम बेड पे सीधा लेट के अपने पैरों की ऊपर और नीचे की तरफ मूवमेंट करेंगे। पहले हम पैरों को ऊपर की तरफ खींच के 10 सेकंड के लिए होल्ड करके रखेंगे। 10 सेकंड होल्ड करके पैरों को नीचे की तरफ खींचेंगे और वहां भी 10 सेकंड होल्ड करके रखेंगे। इस एक्सरसाइज के हमें 10 रिपीटेशन करने हैं। 10 बार पैरों को हमें ऊपर की तरफ खींचना है, 10 बार पैरों को हमें नीचे की तरफ खींचना है। पंजे को ऊपर की तरफ पूरा खींचना है ताकि हमें पिंडलियों में पूरा स्ट्रेच महसूस हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीधा लेट के दोनों पैरों को फोल्ड कर लेंगे और एड़ियों को नीचे रख के दोनों पंजों को ऊपर उठा के अपनी कमर को ऊपर की तरफ उठाएंगे। कमर को पूरा ऊपर उठा के हमें 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। 10 सेकंड होल्ड करके वापस नीचे ले आएंगे और 5 सेकंड का आराम देके फिर से कमर को उठाएंगे। हमें इस एक्सरसाइज में पंजे को ऊपर की तरफ उठा के रखना है। सिर्फ हमें एड़ियों को नीचे रख के और अपनी कमर को ऊपर की तरफ उठाना है। इस एक्सरसाइज के भी हमें 10 रिपीटेशन करने हैं। अगली एक्सरसाइज में हम सिर्फ एड़ियों को ऊपर उठा के और पंजों को नीचे रख के अपनी कमर को ऊपर की तरफ उठाएंगे। कमर को ऊपर उठा के हमें 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। इस एक्सरसाइज के भी हमें 10 बार रिपीटेशन करने हैं। एडी को ऊपर उठाए रखना है, सिर्फ पंजों को नीचे रख के हमें अपनी कमर को ऊपर उठाना है। हर एक रिपीटेशन के बीच में आप 5 सेकंड का आराम दे सकते हैं। 10 रिपीटेशन करने हैं। अगली एक्सरसाइज में हम पैरों को सीधा करके और पैरों की एड़ियों को नीचे की तरफ दबा के पैरों को सिंपली राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट रोटेट करेंगे। 10 बार हमें राइट साइड में रोटेट करना है और 10 बार हमें लेफ्ट साइड में रोटेट करना है। रोटेट करते हुए हमें अपनी एड़ियों का नीचे बेड पे जोर लगा के रखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें अपने काफ मसल्स की स्ट्रेचिंग करनी है। सीधा बैठकर दोनों पैरों को सीधा करके और एक टॉवल का रोल बना के हमें अपने पैरों को टॉवल के साथ पीछे की तरफ पूरा स्ट्रेच करना है। पैरों को टॉवल के साथ पूरा स्ट्रेच करके हमें इस स्ट्रेचिंग को 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। जब आप टॉवल के साथ पैरों को पूरा खींचेंगे तो आपको अपनी पिंडलियों के अंदर पूरा खिंचाव महसूस होना चाहिए। इस एक्सरसाइज के भी हम 10 रिपीटेशन करेंगे। टॉवल को पूरा खींच के हमें 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करके रखना है।
हर एक स्ट्रेचिंग के बीच में आप 5 सेकंड का आराम दे सकते हैं। आखिरी एक्सरसाइज के लिए हमें दीवार के पास खड़े हो जाना है और दोनों हाथ दीवार के ऊपर टिका लेने हैं। एक पैर हमें आगे निकाल लेना है और दूसरा पैर पीछे रख के हमें अगले पैर के घुटने को मोड़ते हुए और दूसरे पैर को बिल्कुल सीधा रखते हुए आगे दीवार के ऊपर जोर लगाना है। इस एक्सरसाइज में हमारी हील रेज नहीं होनी चाहिए, हमारी एड़ियां नहीं उठनी चाहिए। इस एक्सरसाइज से हमारे काफ मसल की स्ट्रेचिंग होगी। 5 से 7 रिपीटेशन हमें राइट लेग के साथ करने हैं, 5 से 7 रिपीटेशन हमें लेफ्ट साइड के साथ करने हैं। हर एक स्ट्रेच को हमें 15 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। हमें दीवार पे आगे की तरफ जोर लगाना है जिससे हमारा जो पीछे का पैर है उसका काफ मसल स्ट्रेच होगा। 15 सेकंड के लिए होल्ड करके और छोड़ देना है और 5 से 7 रिपीटेशन करने हैं। बहुत ही यूजफुल एक्सरसाइज है काफ को स्ट्रेच कर। एक्सरसाइज के साथ साथ हमें अपने दोनों पैरों के काफ मसल्स की नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में मसाज करनी है। कई बार हमारी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने की वजह से, इलेक्ट्रोलाइट में बेसिकली मैग्नीशियम की कमी होने की वजह से भी हमें काफ मसल्स में पेन होना शुरू हो जाता है। मसाज के लिए हम मैग्नीशियम ऑयल लेंगे जो कि इजीली आपको किसी भी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर या एलोपैथिक मेडिकल स्टोर पर या फिर ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा। इसके साथ साथ हमें अपने दोनों पैरों की कंट्रास्ट बाथ के साथ सिकाई जरूर करनी है। इसके लिए आप एक बर्तन में जैसे कि बाल्टी में गर्म पानी और एक बर्तन में या फिर बाल्टी में ठंडा पानी लेंगे। गर्म पानी इतना होना चाहिए जिसको आप टॉलरेट कर सके और ठंडा पानी आपको ताज़ा पानी लेना है। इसके बाद आप बैठकर अपने घुटनों तक दोनों पैरों को उस बर्तन के अंदर मर्ज करके रखें। 3 मिनट आपको सबसे पहले गर्म पानी में अपने पैरों को मर्ज करना है और उसके बाद 1 मिनट तक ठंडे पानी में मर्ज करना है। उसके बाद फिर से 3 मिनट तक गर्म पानी में मर्ज करना है। उसके बाद 1 मिनट ठंडे पानी में मर्ज करना है और उसके बाद 3 मिनट गर्म पानी में मर्ज करके आप अपने पैरों को बाहर निकाल लेंगे। आपको यह विधि गर्म पानी से ही शुरू करनी है और गर्म पानी से ही खत्म करनी है। 3 बार आपको गर्म पानी में पैरों को मर्ज करना है और 2 बार ठंडे पानी में मर्ज करना है। कंट्रास्ट बाथ के साथ साथ ये सारी एक्सरसाइज आप निभाकर दिन में 2 बार जरूर करेंगे तो धीरे धीरे आपका रेस्टलेस लेग सिंड्रोम बिल्कुल ठीक हो जाए।